जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद शरण आईएएस के इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ढेर सारी क्लासेस, ढेर सारी वीडियोस, ढेर सारे शार्ट्स जो आपके सीधे सीधे एग्जाम से संबंधित है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हों, वो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ मिल जाएंगे। आज की क्लास का जो विषय है वो है भारत और विश्व की आर्थिकी। हर साल हम जानते हैं कि डाटा कुछ चेंज होते रहा, जैसे कृषि आर्थिकी हो गई भारत की भी, विश्व की भी, खनिज आर्थिकी हो गई, पर ईयर का पर कैपिटा इनकम हो गया देश का, इसके बाद जीडीपी हो गई। ये सब बदलते रहते हैं। इसके अलावा आयात निर्यात है, कहाँ से कितना आयात हुआ, कहाँ से कितना निर्यात हुआ, वनावरण, वृक्षावरण, ये सब चीज़ें हैं। तो सारे क्लास, सारी वीडियो, सारे डाटा आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अगर आधे घंटे 25 मिनट 30 मिनट इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको सारा एग्जाम पूरे साल भर के लिए फुर्सत मिल जाएगी। आप जब भी ज़रूरत हो तो इसको एक बार देख लिया करिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि आर्थिकी भारत। कृषि आर्थिकी भारत में जो उत्पादन है फसलों का, वो उस किस ऑर्डर में होता है। ये ऑर्डर ही पूछा जाता है कि चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान में, प्रथम स्थान पर कौन है, मक्का उत्पादन में कौन है प्रथम स्थान पर। तो इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले चावल उत्पादन। चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और पंजाब तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान। हम जानते हैं जहाँ पर नहीं पानी होता वहीं होता। तो पानी कहाँ बरसता है ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। 3 फसल यहाँ ली जाती है चावल की, इसलिए ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में भी ली जाती है। गेहूँ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पंजाब तीसरे स्थान पर है। थोड़ी शुष्क क्षेत्र की, शुष्क या गर्मी की फसल है। मक्का में कर्नाटक नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है और महाराष्ट्र नंबर 3 है। इसी तरह अरहर की बात की जाए तो अरहर में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ गया है, कर्नाटक नंबर 2 पर है और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। और चना में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है। सोयाबीन में हम जानते पहले एमपी बहुत सालों से था, हम बहुत सारे एग्जाम में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है सोयाबीन उत्पादन में। इसी तरह मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। पहले महाराष्ट्र था, अब गुजरात हो गया है। मूंगफली उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? गुजरात। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। सरसों या रेपसीड उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है बहुत सालों से, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। इसी तरह ज्वार उत्पादन में पहले महाराष्ट्र था, अब कर्नाटक नंबर 1 पर आ गया है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ गया है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। बाजरा में राजस्थान पहले भी पहले स्थान पर है, आज भी पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में पहले महाराष्ट्र, गन्ना और चीनी दोनों नंबर 1 पर था, लेकिन अब वर्तमान स्थिति यह है, वर्तमान सिनेरियो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना और चीनी दोनों उत्पादन में, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और कर्नाटक नंबर 3 पर है। कपास उत्पादन, ये भी कई बार पूछा गया है, तो गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है। नारियल उत्पादन में केरल नंबर 1 पर है, तमिलनाडु नंबर 2 पर है और कर्नाटक नंबर 3 पर है। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है, काजू उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे पर आंध्रा है, तीसरे पर उड़ीसा है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र बहुत साल से है, नासिक वाला क्षेत्र, नासिक की प्याज जानते हैं, भर जाती है, आती है लाल। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है प्याज उत्पादन, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। कुल मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है कुल मसालों के उत्पादन में, राजस्थान नंबर 2 पर है और गुजरात नंबर 3 पर है। इसी तरह कुल सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, ये भी कभी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल फल उत्पादन में आंध्रा नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। ठीक, कुल फल उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है? आंध्र प्रदेश। ये हो गया भारत की कृषि आर्थिकी। और कृषि आर्थिकी अगर विश्व की बात की जाए तो यहाँ पर चावल उत्पादन नंबर 1 पर कौन है? चीन नंबर 1 पर, भारत दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। ठीक, चावल उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है कई सालों से, वर्षों से, भारत दूसरे पर, बांग्लादेश तीसरे पर है। इसी तरह से गेहूँ उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर, भारत दूसरे पर, तीसरे पर रूस है, चौथे पर यूएसए। मक्का में यूएसए नंबर 1 पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर और भारत का स्थान 5वां है।
मूंगफली उत्पादन में चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है और नाइजीरिया नंबर 3 पर है। इसी तरह सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है, अर्जेंटीना नंबर 3 पर है और भारत नंबर 5वें पर है सोयाबीन उत्पादन में। और भारत में सोयाबीन उत्पादन कौन स्टेट नंबर 1 पर है, तो महाराष्ट्र है। गन्ना उत्पादन में अगर बात की जाए तो गन्ना उत्पादन की तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, भारत 2 पर है, चीन 3 पर है। आलू उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, यूक्रेन नंबर 3 पर है आलू में। प्याज में भारत नंबर 1 है, चीन नंबर 2 पर है, मिस्र नंबर 3 पर है। पहले प्याज में चीन नंबर 1 पर था लेकिन वर्तमान में भारत नंबर 1 पर है। सेब उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, तुर्की दूसरे पर, यूएसए तीसरे पर है। केला उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। इसी तरह से नारियल उत्पादन की बात की जाए तो इंडोनेशिया नंबर 1 पर है कई सालों से, फिलीपींस 2 पर है, भारत तीसरे स्थान पर है नारियल उत्पादन में। चाय उत्पादन की बात की जाए तो चाय उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, ठीक, भारत दूसरे पर और केन्या तीसरे स्थान पर है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वियतनाम नंबर 2 पर है, इंडोनेशिया नंबर 3 पर है। कॉफ़ी उत्पादन की बात कर रहे हैं। सेंटोस बंदरगाह वहाँ का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तंबाकू उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पर है, ब्राज़ील तीसरे पर। यहाँ पर भी भारत दूसरे पर है। बहुत तंबाकू खाई जाती है, जानते हैं हर आदमी, हर इलाहाबादी बच्चा जो है हर चौथा बच्चा खाता है तंबाकू। वहाँ तंबाकू पहचान बन गई। प्राकृतिक रबर थाईलैंड नंबर 1 पर, इंडोनेशिया 2 पर, वियतनाम नंबर 3 पर। जूट में भारत नंबर 1 पर है, बांग्लादेश नंबर 2 पर है, कंबोडिया नंबर 3 पर है। दलहन में भारत नंबर 1 पर है, पोलैंड नंबर 2 पर है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। अब खनिज आर्थिकी की बात करते हैं। अगर भारत की बात की जाए, खनिज उत्पादन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर, कौन दूसरे पर है, तो कोयला उत्पादन की बात पहले लेते हैं। तो कोयला में छत्तीसगढ़ नंबर उत्पादन की बात हो रही है, ये भंडारण की नहीं है। छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, जबकि भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा, भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड में, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो कोयला नंबर 1 पर है उत्पादन में छत्तीसगढ़, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर झारखंड है। लिग्नाइट या कह सकते हैं जो कम कार्बन वाला कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे हाई कार्बन उसमें होता है, 85% होता है। लिग्नाइट जो होता है उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, उड़ीसा नंबर 3 पर है। अभ्रक उत्पादन में आंध्रा नंबर 1 पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कच्चा तेल उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात 2 पर, असम 3 पर है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम नंबर 1 पर है, राजस्थान 2 पर है, त्रिपुरा नंबर 3 पर है। कच्चा तेल की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और असम है, लेकिन ये कि अगर बॉम्बे हाई को ले लिया जाएगा तो सारे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब तटीय का नहीं लिया गया है, ये राजस्थान, गुजरात और जो स्टेट की बात की जा रही है। प्राकृतिक गैस में इसी तरह असम में नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है प्राकृतिक गैस का, त्रिपुरा नंबर 3 पर उत्पादन करता है प्राकृतिक गैस का। इसी तरह तांबे की बात किया, तांबा जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है उत्पादन में, राजस्थान दूसरे पर, झारखंड तीसरे पर। सोना उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है। लौह अयस्क एक छत्र राज्य है सोना, कोलार की खान, बहुत प्राचीन काल से ही जो है वही है। बाकी सोन नदी के उसमें बालूम रेत मिलती है थोड़ी बहुत, तो बहुत नॉमिनल है। लौह अयस्क उड़ीसा नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ 2 है और कर्नाटक नंबर 3 है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये आपके पूरे साल भर काम आएगा। यहाँ एक दिन की बात नहीं है, एक एग्जाम की बात नहीं है, पूरे साल में जितने एग्जाम होंगे ये आर्थिकी जो है हर साल काम आएगी। इसमें जितनी ज़रूरत है आपकी मैंने उतनी उठा के डाल दी है, फालतू एक चीज़ आपको इसमें नहीं पाएंगे। लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ 2 पर है, कर्नाटक नंबर 3 पर है। इसी तरह चांदी उत्पादन की बात की तो राजस्थान नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है चांदी उत्पादन में। अगर खनिज आर्थिकी विश्व की बात की जाए, खनिज आर्थिकी विश्व की, तो एल्युमिनियम उत्पादन में चीन नंबर 1, रूस नंबर 2, भारत नंबर 3 एल्युमिनियम में। कोयला में भी देखिए चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, इंडोनेशिया नंबर 3। तांबा उत्पादन में चिली नंबर 1, पेरू नंबर 2 और कांगो नंबर 3 पर है, कांगो गणराज्य। इसी तरह से हीरा उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है, बोट्सवाना नंबर 2 पर है और कनाडा नंबर 3 पर है। स्वर्ण उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। चीन में देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है स्वर्ण। तो लौह अयस्क उत्पादन में ये भी पूछा गया कई बार, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। पेट्रोलियम उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, यूएई नंबर 3 पर है। इसी तरह से प्राकृतिक गैस उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, ईरान नंबर 3 पर है। खनिज आर्थिकी के बाद अब मिसलिनियस जो कुछ चीज़ें हैं जो जिनका जानना जरूरी है,
वो देखते हैं। आर्थिकी में कृषि आर्थिकी और खनिज आर्थिकी के अलावा कुछ और सेक्टर से प्रश्न आते हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, हर बार प्रश्न आते हैं, बस डाटा चेंज होता है। उसी डाटा को हम लेके आए। तो जैसे आयात निर्यात संबंधित क्वेश्चन है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट, वन कहाँ वनावरण कम है, कहाँ ज़्यादा है, इस तरह से। इसके अलावा विश्व में वनावरण की स्थिति पूछ ली जाती है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, चालू कीमतों पर स्थिर कीमतों पर यह पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कितना है, उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है, या राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, हमारे देश किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा है, या घरेलू पर्यटक कहाँ आते हैं, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पर्यटक घरेलू पर्यटक को अट्रैक्ट करता है, या सबसे ज़्यादा पर्यटक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। यहीं से हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आर्थिकी में। जैसे कच्चा तेल संचित भंडार की स्थिति में, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। कच्चा तेल संचित भंडार कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, वेनेजुएला, और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे पर कनाडा। अरब कंट्रीज में भंडार नहीं सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है, वेनेजुएला में। कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। कौन उत्पादन करता है, यूएसए, रूस, सऊदी अरब। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की बात आती है। विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो इसका भंडार सबसे ज़्यादा रूस के पास है। प्राकृतिक गैस के पास, वहाँ तेल वेनेजुएला के पास है, लेकिन गैस जो है रूस के पास है। दूसरे नंबर पर ईरान है, तीसरे नंबर पर भंडार में कतर है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन की अगर बात की जाए वैश्विक स्तर पर, तो यूएसए नंबर 1 पर है उत्पादन में प्राकृतिक गैस के, रूस 2 पर, ईरान 3 पर है। सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी, अब यहाँ देखिए, रूस प्राकृतिक गैस के उत्पादन नंबर 2 पर है, यूएसए नंबर 1 पर है, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध में जब सप्लाई कम करता है तो पूरे यूरोप में ईंधन की समस्या खड़ी हो जाती है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अटलांटिक के उस पार है वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और रूस सारी सप्लाई चूँकि सटा हुआ है, वो यूरोपियन कंट्री का एक भाग है, तो इसलिए रूस यूएसए बहुत ज़्यादा, या यूरोपीय कंट्री बहुत ज़्यादा दबाव उसके ऊपर नहीं डाल पाते हैं कि वो युद्ध रोक दे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल विश्व के स्तर पर देखा जाए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, रूस में। दूसरे नंबर ब्राज़ील, अमेजन का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। उसके बाद कनाडा नंबर 3 पर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर वन कहीं पर है तो रूस में है, फिर ब्राज़ील में, कनाडा भी लगभग 49 है, इसमें 56-59% पूरे उसके वन हैं। आयात निर्यात अगर देख लेते हैं, आयात निर्यात में सबसे ज़्यादा आयात भारत किससे करता है, सब जानते हैं, चीन से। नंबर 1 पर कौन है, सबसे ज़्यादा आयात हमारे यहाँ कहाँ से आता है, चीन पर। जब दिवाली होली आती है तो रंग पर प्रतिबंध लगा दो, और दिए पर प्रतिबंध लगा दो, झालर पर प्रतिबंध लगा दो, ये सब सारी चीज़ें चलते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ों तक सब चीन से ही आता है। 13.8% है। यूनाइटेड अरब अमीरात से 7.5% आयात होता है, और तेल पूल खाते में चला जाता है ये। इसके बाद तीसरे नंबर पर यूएसए 6.9% आयात होता है, और सऊदी अरब 5.9% आयात होता है। इराक से भी 5.1%। ये अरब कंट्री यूएई, सऊदी अरब और इराक है, ये तेल पूल घाटे वाले हैं, बाकी यूएसए से होता। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष देश, अब भारत भेजता कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात करता 17.8%। भारत के कुल निर्यात का 17.8% कहाँ जाता है, 17.8% कहाँ जाता है, यूएसए को जाता है। यूएई को कितना जाता है, 7.0%। नीदरलैंड को कितना जाता है, 4.1%। और चीन को 3.3%। बांग्लादेश को 2.7% जाता है। इस 5 देश हो गए। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट क्या बताती है। सर्वाधिक वनावरण भारत में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ वन है, मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता, ये क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ पे है, किन राज्यों में, तो लक्षद्वीप 90.33% यहाँ वन से ढका हुआ है। अभी मिजोरम में, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा की थी, तो इससे मालदीव पर थोड़ी कंट्रोवर्सी की बात, तो लक्षद्वीप की तरफ लोगों का फोकस बढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। 19.33% यहाँ पर वन से ढका हुआ, बाकी समुद्र से चारों ओर से घिरा ही हुआ है। सोचिए कितना खूबसूरत होगा। मिजोरम 84.33% है। मिजोरम 84.33% वन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.75% है। हमारे देश में लोग बाहर देश घूमने जाते हैं, अंडमान निकोबार बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। अरुणाचल प्रदेश 79.33% है वन, और मेघालय में 76.00% वन है। अब न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य
सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर वनावरण प्रतिशत है? नंबर 1 पर हरियाणा है, नंबर 2 पर पंजाब, 3 पर राजस्थान, 4 पर उत्तर प्रदेश और 5 पर गुजरात है। सबसे कम वन हरियाणा में है। और वन क्षेत्रफल अगर देखा जाए सबसे कम वन क्षेत्रफल हरियाणा में ही है। कुल वनावरण कितना है भारत में? तो कुल वनावरण है 21.71%। कुल वृक्षावरण यानी वृक्ष कितने हैं? 2.91% भाग पर। और वनावरण और वृक्षावरण को अगर मिला दिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना? 24.62% वन और वृक्ष मिला करके हैं भारत में। प्रति व्यक्ति आय भी पूछी जाती कई बार, तो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें इसमें कहाँ तक कब चल रही हैं? 2011-12 के आधार पर तो 1,04,550 रुपये है पर एनम पर ईयर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,50,854 रुपये प्रति ईयर। 1,50,854 रुपये पर ईयर है। किस पर? चालू कीमतों पर। इस पर राजकोषीय घाटा भारत कितना? जीडीपी का 6.4% है करंट ईयर में। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये दिसंबर 2022 की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार भी कई बार पूछा गया, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये है 7,36,437.71 करोड़ रुपए। पूरा पॉइंट में पूछा था एक बार, 7,36,437.71 करोड़ रुपए। पवन ऊर्जा कितनी है? पवन ऊर्जा में सबसे शीर्ष देश कौन सा है? तो गुजरात नंबर 1 पर पवन ऊर्जा, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में लंबाई है? तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, और महाराष्ट्र नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे लंबाई नेशनल हाईवेज की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन अगर स्टेट हाईवेज की बात की जाए, राज्य सड़कों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं भारत में? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? यूएसए से सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर बांग्लादेश से, फिर यूनाइटेड किंगडम से। भारत में पर्यटक जो आते हैं सबसे ज़्यादा यूएसए से, फिर बांग्लादेश से, फिर यूनाइटेड किंगडम से। और सर्वाधिक घरेलू पर्यटक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? यूपी में आते हैं, फिर तमिलनाडु में आते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं। भाई डाटा और बढ़े, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो वो करोड़ों में डाटा बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा ये। तो बहरहाल पहले नंबर पर ही है, तो ये और पहले नंबर पे चला जाएगा। पहले शीर्ष पे तो है ही है। अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो लगातार प्राप्त करते रहिए। ये ऐसी क्लास है, आर्थिकी 2023-24 ऐसी क्लास, 2024 की ऐसी क्लास है जो आपके हर एग्जाम में पूरे साल आएगी, जब तक नेक्स्ट आर्थिकी आ नहीं जाएगी। इसलिए इसको बार बार देखिए, इसको रटे रहिए। इसको जो वही इंपॉर्टेंट डाटा हमने दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डाटा चेंज हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट आते ही आते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, बार बार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर अभी भी ना सब्सक्राइब किए हों तो आलस छोड़िए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।